नमस्कार मित्रों। अगर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है तो ये 8 सफेद चीजें कभी मत खाना। अगर इन 8 सफेद चीजों को आप खाते हैं तो दोस्तों ये जहर का काम करती है और आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कभी नॉर्मल नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होने देगी। ये 8 चीजें इतनी खतरनाक है। दोस्तों ये कौन सी 8 चीजें हैं? इन्हें हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? इसे ना खाने के पीछे का क्या कारण है? कारण भी बताएंगे, इसके नुकसान भी बताएंगे। और यही नहीं दोस्तों, अगर आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर नहीं है तो भी इन 8 चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। इन 8 चीज़ों को खाने से कई गंभीर समस्याएं होती हैं, कई बीमारियां होती हैं। इसलिए मित्रों वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। मित्रों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मित्रों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों जानते हैं एक एक करके उन 8 सफेद चीजों के बारे में जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। पहली चीज है दोस्तों, है सफेद ब्रेड। दोस्तों सफेद ब्रेड किससे बनता है सबसे पहले ये जान लीजिए। मित्रों सफेद ब्रेड बनता है मैदे से। मैदा किससे बनता है? गेहूं से। गेहूं से आटा भी बनता है, लेकिन आटा बनाने में कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है। डायरेक्ट गेहूं को साफ करके पीस दिया जाता है, इसलिए आटा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लेकिन जब इसी गेहूं से मैदा बनता है तो सबसे पहले इसकी ऊपर की जो लेयर है जिसमें फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है उसे निकाल लिया जाता है। फिर इसे सबसे महीन यानी सबसे पतला पीसा जाता है, बहुत पतला पीसा जाता है। पतला पीसने के कारण ये जाके दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए वैसे भी नुकसानदेह हो गया। दूसरी बात, पतला जब इसे पीसा जाता है, पतला पीसने के बाद इसे वॉश किया जाता है। वॉश करने के लिए कई प्रकार के केमिकल आते हैं, उन्हीं में से एक केमिकल है दोस्तों क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस से इसे वॉश किया जाता है, सफेदी लाया जाता है। अब इसमें से ऊपर की लेयर निकाल ली गई जिसमें फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है, तो हमारे लिए बेस्ट पदार्थ हो गया। दूसरी चीज ये दोस्तों बहुत पतला पीसा जाता है, ये भी नुकसान करता है। तीसरी चीज इसे वॉश किया जाता है, ये भी हानिकारक है। और इसी मैदे से क्या बनाया जाता है? इसी मैदे से दोस्तों ब्रेड बनाया जाता है। और कुछ यहाँ तक की भी शिकायतें आती हैं दोस्तों, इसी मैदे में कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाती है जो और खतरनाक होती है, लोग डुप्लीकेटिंग करने के चक्कर में। इसलिए दोस्तों मैदे से ब्रेड बनता है। अब ब्रेड बनने में भी प्रोसीजर किया जाता है। ब्रेड में दोस्तों चीनी डाली जाती है स्वाद को बढ़ाने के लिए, मीठापन लाने के लिए। ऊपर से इसमें नमक भी मिलाया जाता है। दोस्तों ब्रेड की एक स्लाइड में 0.2 मिलीग्राम नमक भी मिलता है। और उसके बाद दोस्तों इसे 3 दिन 4 दिन तक इसकी एक्सपायरी होती है। तो 3-4 दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है जिससे इसमें फफूंदी ना लगे, कीड़े ना लगे। दोस्तों एक प्रकार की ये रोटी ही तो है। क्या आप रोटी को 3 दिन बाद खा सकते हैं? नहीं खाएंगे। उस रोटी में फफूंदी लग जाएंगी, कीड़े लग जाए तो फिर ब्रेड क्यों आप खा रहे हैं? इसलिए दोस्तों ब्रेड को कभी नहीं खाना चाहिए, चाहे आपको ब्लड प्रेशर है, चाहे ब्लड शुगर है या नहीं है। दूसरी चीज है दोस्तों तो सफेद चावल। दोस्तों हमें सफेद चावल भी नहीं खाना चाहिए। इसके स्थान पर उबला हुआ चावल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो सफेद चावल को भी हमें नहीं खाना चाहिए। तीसरी चीज है दोस्तों सफेद पास्ता। ये पास्ता जो है इसे हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पास्ता किससे बनता है? मैदे से बनता है। मैदे से बनने के बाद इस पास्ते को दोस्तों 3 महीना 6 महीना इसकी एक्सपायरी होती है। और दोस्तों कुछ दुकानों पे तो बोरा वाला पास्ता बिकता है, उस पे एक्सपायरी ही नहीं पड़ी होती, कब का बना है कब का नहीं बना है। इसलिए दोस्तों पास्ता को भी हमें नहीं खाना चाहिए।
लेकिन आज के समय में सब लोग नाश्ते में बना के पास्ता को खाते हैं। अगर ये पास्ता, सफेद चावल और सफेद ब्रेड का आप सेवन करते हैं तो दोस्तों कब्ज होती है, कब्जियत, गैस, एसिडिटी बनती है। और बहुत ज़्यादा जब कब्ज होती है, आपका पेट साफ नहीं होता है तो ब्लड शुगर भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और दोस्तों आंतों से संबंधित तरह तरह की बीमारियां होंगी, बवासीर, भकंदर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों इन चीजों को हमें नहीं खाना चाहिए। और इसके बाद क्या है, सफेद आलू। दोस्तों सफेद आलू में स्टार्च ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है तो सफेद आलू का सेवन ना करें। अगली चीज है दोस्तों सफेद चीनी। सफेद चीनी को बनाने में कई प्रोसीजर किया जाता है और इसे बनाने में कई तरह के केमिकल का प्रयोग होता है, यानी कि कहा जाता है 26 प्रकार के केमिकल का प्रयोग होता है। उन्हीं में से एक केमिकल है दोस्तों गंधक। वही गंधक जो पटाखा में प्रयोग किया जाता है। पट जो गंधक है दोस्तों एक कठोर द्रव्य होता है। यह हमारे शरीर में चला तो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है। गंधक एक एसिडिक पदार्थ है। इसलिए दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज के समय में 80% सामान लगभग चीनी से ही बनाए जाते हैं। हमारे घरों में चीनी ही ज्यादा प्रयोग होती है। अगर आप 5 लोगों का परिवार है तो 5 लोगों के परिवार में महीने में कम से कम, मैं बात कर रहा हूँ, 10 किलो चीनी, 5 किलो चीनी तो लग ही जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए दोस्तों चीनी से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट हमें नहीं खाना चाहिए। चीनी से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए। अगला चीज है मैदा। दोस्तों हमने बता दिया मैदा कैसे बनता है। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई भी चीज हमें नहीं लेना चाहिए। और मार्केट में इस समय जितने भी चीजें आ रहे हैं, चाहे वो समोसा हो, चाहे वो दोस्तों आपका ब्रेड हो, टोस्ट हो, बिस्किट हो, ऐसे बहुत से सामान हैं जो किससे बनाए जाते हैं, मैदे से बनाए जाते हैं। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं खाना चाहिए। अगला चीज है दोस्तों सफेद नमक। सफेद नमक का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। सफेद नमक के स्थान पर हमें सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। सफेद नमक की तुलना में सेंधा नमक सबसे फायदेमंद है और आयुर्वेद में इसका बहुत ही गुणगान यानी चमत्कारी फायदे के बारे में बताया गया है। या दोस्तों आप एक ही नमक ना खा के आप मिक्स नमक खा सकते हैं। यानी 2-3 महीना आप सफेद नमक लीजिए, 4-5 महीना आप सेंधा नमक लीजिए, 1-2 महीना आप काला नमक लीजिए। 3 टाइप के नमक आते हैं, तो तीनों टाइप में से आप दोस्तों ऐसे कुछ कुछ दिन चेंज करते हुए आप तीनों टाइप के नमक का सेवन कर सकते हैं। अगला चीज है दोस्तों वो है रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, और जिसकी खूब बढ़िया से प्रचार किया जाता है, इसे खाने से हार्ट अटैक नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों तेल आप अपने घर का खाइए, शुद्ध सरसों का तेल खाइए। तेल हमें सब खाना चाहिए लेकिन खुद तेल चक्की से निकलवाइए, उसी तेल का सेवन करिए, आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। ये तेल आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जो मार्केट का रिफाइन किया गया, डबल रिफाइन किया गया तेल दोस्तों, इसे एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जो हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों इन तेलों का सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, यही सारे तेल हमारी बीमारी का घर है। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो।